चैंपियंस ट्रॉफी से ठीक पहले पाकिस्तान में लाशें बिछ गई हैं। आतंकियों ने 64 गाड़ियों के काफिले को निशाना बनाया है। हमले में 4 जवानों की मौत हुई है, 5 घायल हो गए। पाकिस्तान में आज से चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज और उससे पहले पाकिस्तान के कुर्रम जिले में 2 आतंकी हमलों में 6 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 4 अर्धसैनिक बलों के जवान भी शामिल हैं। दोनों हमलों में 20 लोग घायल भी हुए हैं। पाकिस्तान में यह हमला घात लगाकर आतंकियों ने किया है और जवानों पर हमले से पहले आतंकवादियों ने काफिले को भी निशाना बनाया। 64 वाहनों के काफिले पर आतंकियों ने गोलियां बरसाई। कुर्रम मिलिशिया दस्ते को आतंकियों ने निशाना बनाया। शिया और सुन्नी समुदाय के बीच युद्ध विराम समझौता लागू है, लेकिन उसके बीच ये हमला, और ये बताया जा रहा है कि अज्ञात बंदूकधारियों ने अर्धसैनिक बलों को निशाना बनाया। इस हमले में 4 जवानों की मौत हुई, 5 अन्य घायल हैं। ये पाकिस्तान के हिंसा प्रभावित जिले कुर्रम में हमले हुए हैं। पिछले साल ही यहां शिया और सुन्नी समुदाय के बीच हिंसा भड़की थी और अफगानिस्तान सीमा के करीब बसे जिले में हिंसा का लंबा इतिहास है। तो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान दहला और लाशें बिछ गई हैं। और यहां स्थिति यह है कि आज पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज और 2 दिन पहले आतंकी हमला होता है। आतंकी सेना के जवानों को निशाना बनाते हैं। किस तरह से दहल गया चैंपियंस ट्रॉफी से पहले पाकिस्तान 18 फरवरी को हुआ हमला, 64 वाहनों को निशाना बनाया गया। आतंकी हमले में 4 जवानों की मौत हुई है और 5 घायल हुए हैं। आप समझिए कि 18 फरवरी को बलूचिस्तान में 7 पंजाबियों की हत्या की गई। इससे पहले 18 फरवरी को ही 16 फरवरी को टीटीपी के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक की गई। पाकिस्तान की तरफ से 100 की मौत की खबर है। फिर 14 फरवरी को बलूचिस्तान में आतंकी हमला हुआ, 11 लोगों की मौत हुई। तो लगातार आप समझिए कि एक के बाद एक आतंकी हमले बलूचिस्तान में या फिर खैबर पख्तूनख्वा में, कुर्रम जिला में, और लगातार आतंकियों और सेना के जवानों के बीच ये वार पलटवार का दौर जारी है। आतंकी एक हमले का जवाब लगातार कई हमले करते हैं जवाब, और अब तक कई सैनिकों की मौत भी हो चुकी है। ये बताया जा रहा है कि साल 2024 में ही 450 से ज़्यादा पाक सैनिकों की मौत हो चुकी है। कब कब पाकिस्तान में खेल और आतंक का क्रिकेट इतिहास रहा है और ये पहली बार नहीं है। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम साल 2009 में पहुंची थी। 3 मार्च 2009 को श्रीलंकाई क्रिकेट टीम की बस पर हमला हुआ था और याद होगा उस वक्त किरकिरी हुई थी, भारी किरकिरी हुई थी। गद्दाफी स्टेडियम के पास 2 गाड़ियों से करीब 12 आतंकी पहुंच गए थे और श्रीलंकाई टीम पर आतंकियों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई थी। इस घटना में श्रीलंका के 6 क्रिकेटर घायल हुए थे। 6 पुलिसकर्मी और 2 नागरिक इस हमले में मारे गए थे। इस घटना ने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया था। तो आप भरोसा नहीं कर सकते हैं पाकिस्तान में, और उसके बाद से भरोसा और उठने लगा, क्योंकि कोई भी टीम वहां पर सुरक्षित है इसकी गारंटी नहीं ली जा सकती है। 2009 की यह घटना बता रही है, हाल ही में श्रीलंकाई टीम फिर दोबारा आई थी, उसे फिर से वापस भेजना पड़ा था, ये कहकर कि साहब अभी माहौल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि एक तरह से विरोध प्रदर्शन का दौर था, आतंकी हमलों का दौर था, जो अभी भी दौर जारी है। न्यूजीलैंड टीम के होटल के बाहर धमाका होता है 2002 में। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का पाकिस्तान दौरा, मैच से पहले जोरदार धमाका हुआ। पाक और न्यूजीलैंड की टीम होटल में मौजूद थी और संयोग देखिए कि आज पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच ही मुकाबला है। मैच से पहले जोरदार धमाका हुआ था, हालांकि हमले में किसी खिलाड़ी को चोट नहीं आई थी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की टीम इस होटल में रुकी हुई थी इस आतंकी हमले में, लेकिन 12 लोगों की जान गई थी। 2002 की घटना, धमाके के बाद न्यूजीलैंड की टीम फिर वापस लौट गई थी और यहां भी किरकिरी हुई थी। 2002 में न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का पाकिस्तान दौरा जब हुआ था तब भी हमला हुआ था। तो खेल और आतंकी हमलों का इतिहास रहा है और ये इतिहास ही बताता है, और ये इतिहास ही डर कहीं ना कहीं खौफ के साए में खिलाड़ियों को रखता है। और कल आतंकी हमला हुआ और आज चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज होता है, तो कहीं ना कहीं एक आतंकी साया तो है और खौफ तो है। क्या इस आतंकी साये के बीच ही चैंपियंस ट्रॉफी का ये सारे मैच होंगे? हुसैन जावेद है हमारे साथ, खेल पत्रकार पाकिस्तान से, और मनोज जोशी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, स्पोर्ट्स एडिटर। हुसैन साहब, आज से मैच की शुरुआत, चैंपियंस ट्रॉफी का आगाज हो रहा है, लेकिन एक दिन पहले इतना जबरदस्त हमला
64 गाड़ियों के काफिले पर भारी गोलीबारी होती है, 4 जवानों की मौत भी होती है, कई घायल भी होते हैं। एक सवाल तो है, और सवाल ये पहले से ही था कि साहब सुरक्षित क्या है खिलाड़ी? एक डर का माहौल तो कहीं ना कहीं रहेगा। जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया और मनोज जी को भी सलाम। देखें, बात ये जो ये जो कुछ हो रहा है, जो मैंने आपका इंट्रो सुना है, जिन इलाकों का आपने जिक्र किया है, बलूचिस्तान उसमें शामिल है, केपीके के कुछ उसमें जो सरहद के साथ लगे हुए इलाके शामिल है, ये आज से तो वहां पे नहीं हो रहा, ये तो पिछले 1 साल से हो रहा है और ये हम सब के इल्म में है। लेकिन बात वही है जो मैं पहले भी कई दफा आपके शोज में इस तरह से कह चुका हूं कि जो हमारे मेजर सिटीज है जहां पे चैंपियंस ट्रॉफी होने जा रही है, वहां बकौल आपके ऐसा कोई आतंक का माहौल नहीं है, कोई खौफ का माहौल नहीं है। अगर माहौल है तो इस खेल के स्पिरिट का है, क्योंकि वो जो एक चैंपियंस ट्रॉफी का जुनून था वो आज से शुरू हो चुका है। आई थिंक बहुत अच्छा होगा कि अगर हम सिर्फ इस पे करें बात, क्योंकि हमारे साथ मनोज जी भी है। देखें, ये जो एक हमारे सरहदी इलाकों के अंदर जो इस तरह के मसले हैं वो आज से नहीं है, लेकिन उनको कंट्रोल भी किया जा रहा है। अभी एक दिन पहले की बात है कि 30 से ज्यादा आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा गया, तो ये उनके लिए बहुत बड़ा नुकसान भी है। ऑब्वियसली आपको इसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ता है और उसके लिए हमारी आर्म्ड फोर्सेस हमेशा से चौकस रहती हैं। नहीं, ठीक है, आपका कहना सही है, लेकिन मैं ये समझना चाह रहा हूं कि क्या 2002 और 2009 का इतिहास किसी और देश में भी रहा है क्या? ये बार बार याद दिलाता है कि साहब वो आतंकी जो आप कह रहे हैं कहीं और हैं, और वहां पर हमारे आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वहां उनसे लड़ रहे हैं। वो आतंकी साजिश कर सकते हैं इन बड़े शहरों में भी आकर, और वो पहले भी कर चुके हैं। अच्छा, अच्छा सुने, इसमें मैं आपको बताऊं, जहां जहां हमारे मैचेस हो रहे हैं, जहां पे टीम्स ठहरी हैं, यहाँ पे 20,000 से ज्यादा जो है हमारे सिक्योरिटी एहलकार यहाँ पर तैनात किए गए हैं। उनका मकसद क्या है? उनका मकसद यही है कि जबरदस्त किस्म की Z+ सिक्योरिटी उनको फराहम की जाए। तो ये सबसे बड़ा हमारा मकसद। और आपने कहा ना कि 2002 में ये हुआ था और 2009 में, वो बिल्कुल सही है। ऐसा माजी में हो चुका है, लेकिन वही टीमें जिनके साथ हुए आज वही हमारी सरजमीन के ऊपर मैच खेल रही है। आपने श्रीलंका की टीम की बात की कि वो आए, उन्होंने अपना टूर छोड़ा और वो चले गए, ठीक है, ऐसे ही हुआ था। लेकिन उससे कहीं ज्यादा इंटरनेशनल लेवल की टीमें आज हमारी जमीन पर हैं। चैंपियंस ट्रॉफी स्टार्ट हो रही है। अगर इनको कोई खौफ होता और हमारे सिक्योरिटी प्लान में कोई उलझाव होता, तो आपका क्या ख्याल है कि आईसीसी ने इसको मंजूर करना था? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, इंडियन टीम नहीं आई है, उसका हमें बड़ा अफसोस है। इंडियन टीम के अपने कंसर्न है, दुबई में वो अपने मैच खेल रहे हैं, विश देम ऑल द बेस्ट। लेकिन ये कि जो बाकी टीमें हैं वो भी ग्लोबल लेवल की टीमें हैं, और आई थिंक यही हमारे सिक्योरिटी के इंतजामात के ऊपर उनके इत्मीनान का इजहार है। ठीक है सर, ये तो अच्छी बात है ना, पाकिस्तान को एक और मौका मिल रहा है हुसैन साहब कि सारी टीमें जो हैं दोबारा भरोसा कर रही हैं, और ये बड़ा मौका एक बार फिर से दिया जा रहा है कि साहब देख लीजिए। और ये भरोसा आप पर हम फिर से कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की टीम जो जब होटल में थी 2002 में हमला हुआ और वापस जाना पड़ा, 2009 में श्रीलंकाई टीम के साथ बुरा अनुभव हुआ, और हाल में श्रीलंकाई टीम को वापस आपने भेजा था कि साहब यहाँ माहौल ठीक नहीं है। तो ये स्थिति है कि भरोसा तो कहीं ना कहीं टूटा, और बार बार टूटा। माहौल डर का तो रहा होगा, और कहीं ना कहीं खिलाड़ियों के मन में या सवाल तो होंगे, लेकिन उन सवालों को आप दरकिनार कर पाते हैं, आपकी सेना, आपकी सुरक्षा बल दरकिनार कर पाते हैं, तो ये अच्छी बात होगी। लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी जरूर, आप एक क्रिकेट फैन होने के नाते हम भी चाहेंगे कि बेहतर माहौल में हो, सुरक्षित माहौल में हो, और क्रिकेट के नज़रिए से लोग इसे ज़्यादा याद रखें, बजाय इसे कि कोई आतंकी हमला, कोई अनहोनी जैसी बात के ज़रिए। लेकिन यहाँ मैं मनोज जी के पास जाऊँ उससे पहले, जो ये इस तरह का हमला होता है, क्या आपको लगता है कि एक मौके के तलाश में वो आतंकी भी हैं, टीटीपी या फिर बीएलए, या आप कुर्रम ज़िले में जो इस तरह के आतंकी हमले, वो भी एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं साहब कि देख लीजिए इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तब भी हम मार रहे हैं? देखिए, सिर्फ उनको मैसेज देना हमारा मकसद नहीं है। अगर आपने हमारे आर्मी चीफ का बयान सुना जो
2 दिन पहले सामने आए, तो उन्होंने बड़ी सिंपल सी बात की है। या तो हमारे हाथों कट मरने के लिए तैयार हो जाए या हमारे आगे रहम की अपील करें। मेरा ख़्याल है इससे ज़्यादा कट थ्रोट मैसेज वो दे क्या सकते हैं? ये इस काबिल लोग नहीं कि इनको कोई मैसेज दिया जाए, इनसे बातचीत की जाए। इनके साथ जो हो रहा है, वो हम जानते हैं। जो मैंने आपसे फ़िगर शेयर की कि कल के दिन में 30 से ज़्यादा जो उनके जंगजू हैं, उनको हलाक किया गया। ऑब्वियसली नुकसान हमारा भी होता है। ये बात ठीक है कि जब आप इस तरह का कचरा साफ करते हैं, नुकसान लेकिन हमारा भी होता है, क्योंकि ये ये बस ये जो है भी वो ये भी अफ़गानिस्तान ये भी का मुझे लगता है कि उनके हुसैन पास साहब जो पाकिस्तान एक सेना मिनट सर, प्रमुख एक हैं मिनट। या पाकिस्तान के उनके पास हुक्मरान हैं, उन्हें सर एक मैं बात बात ये भी तो कंप्लीट कर समझ में दूँ। आ गई उनके होगी कि ये जो पास कचरा आप जिसे कह रहे हैं सर, ये कचरा जो है, ये कचरा पैदा आप ही लोग करते हैं। तालिबान को नहीं, ये पाकिस्तान नहीं आप बनाया है। आप इस बात को सर माज़रत के साथ समझ नहीं रहे हैं। ये अक्सर मैंने देखा है कि इंडियन जो होते हैं ना, वो इस बात को समझते नहीं है। देखें, 80s के अंदर, 90s के अंदर जो अफ़गानिस्तान के अंदर मुजाहिदीन थे, या उसके बाद जब तालिबान आए थे, हम ये मानते हैं उस टाइम उनकी ट्रेनिंग, उनको हर चीज़ वो हमने दी थी, ये बात सही है। हम्म। 2000 के बाद जब से 9/11 हुआ है, उसके बाद तालिबान की जो ब्रीड आई है वहाँ पे, या जो आप टीटीपी देख रहे हैं, इनका हमसे कोई ताल्लुक नहीं है, ये एट देयर ओन है। तो इस फ़र्क को क्या बात समझना कर रहे हैं बहुत ज़्यादा हुसैन इम्पोर्टेंट साहब, क्या बात कर रहे हैं? अभी इमरान खान जेल में बंद हैं, लेकिन उन्होंने ही जब अब इनको तालिबान के लड़ाकों को फ्रीडम फाइटर कहा था, अलग तालिबान बना था तो जश्न पाकिस्तान में मना था। जब अब तालिबान सत्ता में आई तो आप लोगों को लगा अरे साहब ये तो अब बड़ा अच्छा हो गया। देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, हमारे सोसाइटी के अंदर आज से 8 साल पहले तक ये डिबेट रही है कि क्या इनसे बात की जाए, इनमें गुड तालिबान कौन है और बैड कौन है। लेकिन अब वो कंसेंसस नहीं रहा है। अब जो यहाँ पे हालात हैं और जो कुछ यहाँ पे एक तरह की आग लगी है, अब उनसे बातचीत करने का ऑप्शन बिल्कुल नहीं रहा है। और हमें इनसे मसला नहीं चलिए, है, अच्छी इनके बात साथ हम है वही हुसैन ओपन साहब। मेरा करते हैं। मेरा हमारा कहने का प्रॉब्लम मतलब जो जो ये था कि अमूल ये इंतजामिया दुनिया उनके जानती साथ है, है। क्योंकि वो समझ नहीं रहे ठीक कि है, वो मैं अपने आता घर हूं में आज के काम मैच क्या पर है। भी, आज के मैच पर भी मैं आता हूं, लेकिन मेरा ये कहना बिल्कुल सही है और ये तथ्यों के साथ है कि पाकिस्तान जिन आतंकियों को पालता पोसता है, वही आतंकी फिर पाकिस्तान को डसते हैं। तो आप परेशान होते हैं, आप कहते हैं साहब अब तो हम पीड़ित हैं, कचरा है, अब साफ करेंगे। लेकिन कचरा पैदा क्यों करते हैं साहब? ओसामा बिन लादेन आपके एबटाबाद में मारा जाता है, हाफिज सईद यहीं अभी घूम रहा है, मसूद अजहर पाकिस्तान में ही घूम रहा है, तालिबान को आपने खड़ा किया, टीटीपी के जो भी लड़ाके हैं वो कभी पाकिस्तान के प्यादे थे, पाकिस्तान के प्यारे थे, तो ये सब जानते हैं। और ये इसका असर है कि भाई चैंपियंस ट्रॉफी जैसा आयोजन 29 साल बाद, मनोज जी 29 साल बाद एक आयोजन होता है, और चैंपियंस ट्रॉफी जैसा आयोजन, मुझे लगता है चैंपियंस ट्रॉफी या आईसीसी टूर्नामेंट का जब भी आयोजन होता है किसी भी देश में, तो हम क्रिकेट की चर्चा करते हैं। हम मेरे और हमारे लिए भी ये अच्छा नहीं लग रहा है कि भाई हम क्रिकेट की चर्चा करने के बजाय ये चर्चा कर रहे हैं कि साहब ये देखिए आतंकी हमला हो गया। देखिए, डर का जब माहौल होता है, कोशिश यही होनी चाहिए कि इस तरह का किसी भी तरह का, ये होस्ट की जिम्मेदारी होती है, मेजबान की जिम्मेदारी होती है कि इस तरह के डर के माहौल को खत्म करें। क्योंकि खिलाड़ी भी एक इंसान है, वो खेलता है 100% अपना, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग हर हर क्षेत्र में, खेल के हर विभाग में देता है। लेकिन जहां अगर डर वाली स्थिति पैदा हो जाती है, क्योंकि भाई मुल्क तो वही है, बेशक वो दूर है, लाहौर कराची, और वहां ऐसा कुछ नहीं हो रहा। लेकिन मैं कहता हूं ईश्वर करे ना हो ऐसा, बाकी जगह भी ना हो, हम तो ये चाहते हैं। लेकिन जब खिलाड़ी जब एक डर के साए में परफॉर्म करते हैं तो वो 100% नहीं दे पाते। अब आप देखिए, अब वहाँ की फैसिलिटीज को देखें, अगर आप सचिन रविंद्र जिस तरह से अनफिट हुए हैं, क्या अगर वो अगले 2-3 मैच नहीं खेल पाते तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? इसकी जिम्मेदारी तो होस्ट की बनती है ना। तो ये सारी कुछ चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत बड़े इसके रेपरकशन देखने को मिलते हैं। जी, तो और आज आगाज़ भी है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड, और ये भी अब मैंने कहा कि दुर्लभ संयोग आप इसे कह सकते हैं कि यही न्यूजीलैंड की टीम 2002 में आई थी, इसी उम्मीद के साथ कि शानदार क्रिकेट खेलेंगे, एक बढ़िया क्रिकेट खेलेंगे, लेकिन वापस जाना पड़ा था जब आतंकी हमला हुआ था। और पाकिस्तान के साथ भिड़ंत, इस भिड़ंत को कैसे देखते हैं? वो भी हाल में न्यूजीलैंड ने एक सीरीज़ में हराया, खिताब अपने कब्जे किया न्यूजीलैंड ने। और जो मैं रिकॉर्ड देख रहा था, पाकिस्तान न्यूजीलैंड के सामने रिकॉर्ड में भी, आंकड़ों में भी कहीं टिकता नहीं। कि वो बात ठीक है, और मैं साथ में ये भी जोड़ना चाहूंगा आपकी बात में कि पाकिस्तान जो है अभी ट्राई सीरीज में 2 बार ऑल आउट हुआ है, और अपोनेंट टीमें जो है
उनको वो ऑल आउट नहीं कर पाया है, उनके विकेट नहीं ले पाए। अब कागजों पर तो देखो शाहिन शाह अफरीदी बड़ा नाम है, नसीम शाह बड़ा नाम है, हारिस राव चलो वो खेले नहीं, लेकिन अब जैसे हुसैन जावेद जी बता रहे थे अभी 2 दिन पहले ही कि वो पूरी तरह से फिट हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं लगातार, तो बहुत अच्छा साइन है। तो अब यहाँ कुल मिलाकर मुकम्मल तौर पर एक प्रयास, क्योंकि 3 बॉलर से आप मैच नहीं जीत सकते। अब चलिए चौथे बॉलर आपके पास आ गए हैं, अब आप फहीम अशरफ को, खुशदिल शाह को और सलमान अली आगा को भी अगर आप बॉलर काउंट करते हैं तो ये बहुत बड़ी भूल है, प्लानिंग की बहुत ज्यादा गड़बड़ है। और जो बीच के ओवर होते हैं, जो खासकर 11 ओवर से लेकर 40 ओवर तक, वो वहां पर उस तरह के जो स्पिनर्स चाहिए, स्पिनर्स का डोमिनेशन चाहिए, वो स्पिनर्स ही नहीं है उनके पास, पाकिस्तान के पास। अब एक अबरार है, कहते हैं अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वो उनमें टैलेंट तो है, लेकिन अभी वो उनका कई बार अल्हड़पन भी दिखाई देता है, जिस तरह की उनकी गेंदबाजी है। तो मुझे लगता है कि कम से कम यहाँ 2 या 3 स्पिनर को लेके जाना चाहिए था। बेशक आप प्लेइंग 11 में 2 ही स्पिनर खिलाते, क्योंकि वो बीच के ओवर जो होते हैं वो निर्णायक साबित हो रहे हैं। अगर हालिया आप परफॉर्मेंस देखें, दुनिया भर में जो क्रिकेट चल रहा है उसमें अब स्लॉग ओवर्स और जो शुरुआती ओवर हैं वही सब कुछ नहीं है, बीच के ओवर निर्णायक साबित होते हैं। और मुझे लगता है बीच